नमस्कार दोस्तों, वेदला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 34 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे और एपीओ के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि यदि कोई जमाव पहले शांतिपूर्ण था लेकिन बाद में धारा 141 आईपीसी और या बीएनएस 189 की उपधारा 1 में वर्णित 5 उद्देश्यों को करने लगता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा? यह किस मामले में निर्धारित किया गया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम शंकर सम्राट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट के संबंध में प्रावधान के लागू होने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की भागीदारी आवश्यक है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिलीप सिंह बनाम राज्य के मामले के अनुसार यदि 5 से कम व्यक्तियों को सजा दी जाती है तो क्या शर्त पूरी होनी अनिवार्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यह साबित करना कि कुल संख्या कम से कम 5 थी, यानी कि मिनिमम 5 संख्या साबित होनी चाहिए, तभी 5 से कम व्यक्तियों को सजा दी जा सकती है धारा 149 के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ मेपादाना बनाम बॉम्बे राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य हत्या करना था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 लोगों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले के अनुसार अपराध की गंभीरता यानी कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम के हिसाब से कितने लोग किसी काम को करने में सक्षम माने जाते हैं जिसे जो है मुट्ठी की उपमा दी जाती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए मिनिमम जब 5 व्यक्ति होते हैं तो उस अपराध को पूरा करने की संभावना अधिक हो जाती है। इसे ही मुट्ठी की उपमा यानी उदाहरण के रूप में माना जाता है, क्योंकि मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामास्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1976 सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्तों को क्यों मुक्त कर दिया गया था, क्यों छोड़ दिया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि 6 में से 3 को विचारण न्यायालय ने मुक्त कर दिया था। इसी वजह से धारा 149 के तहत उनको दोषी नहीं माना गया, क्योंकि 149 के तहत दोषी होने के लिए मिनिमम 5 व्यक्ति होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 35 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 6 में है, में किस सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत संबंध है समाहित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया कार्य धारा 35 के तहत आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भूदेव मंडल बनाम बिहार राज्य 1981 सुप्रीम कोर्ट के मामले में धारा 190 के तहत दोषसिद्धि के लिए न्यायालय को क्या स्पष्ट करना जरूरी है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जमाव का स्पष्ट सामान्य उद्देश्य स्पष्ट करना जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अपराध अंशतः कार्य और अंशतः लोभ द्वारा कारित होता है तो यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 3(7) के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, क अंशतः
पा को भोजन न देकर और अंततः उसे पीटकर उसकी मृत्यु कारित करता है, तो क ने कौन सा अपराध किया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्डर यानी हत्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 37 और बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 8 के तहत सहयोग कैसे किया जा सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कई कार्यों में से किसी एक को करके, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि उसी आशय या ज्ञान से उसमें कोई भी कार्य करता है तो ऐसी स्थितियों में वह धारा 37 यानी 3 की उपधारा 8 के तहत सहयोग माना जाता है और वह उस अपराध के लिए दोषी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1962 सुप्रीम कोर्ट में किस वाद के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मारवाड़ मेपादाना के मामले की पुष्टि की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 38 और बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 9 के अनुसार आपराधिक कार्य में लगे व्यक्ति किन अपराधों के तहत दोषी हो सकते हैं? तो हमारा आंसर है विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं, यानी कि धारा 3 की उपधारा 9 के अनुसार एक ही कार्य में लगे व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका यदि उसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं यदि उनका आशय या ज्ञान का लेवल अलग है तो ऐसी स्थितियों में वह विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 190 के संदर्भ में संदेह का लाभ कब मिलता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, जब संख्या 5 से कम हो जाए और पहचान संदिग्ध हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आईपीसी की धारा बीएनएस की धारा 190 से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह आईपीसी न होकर के ये बीएनएस है, यह बीएनएस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अनुसार अब कुल कितने प्रकार के दंड प्रावधानित हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 प्रकार के दंड, क्योंकि इसमें सामुदायिक सेवा एक नया दंड सम्मिलित हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया नया दंड कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य में आजीवन कारावास का क्या अर्थ बताया गया था? तो इसमें यह बताया गया था कि आजीवन कारावास का मतलब है संपूर्ण प्राकृतिक जीवन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मामले में मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 303 जो बीएनएस की धारा 104 है को किस वाद में असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंडादेशों का लघुकरण भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 5 में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
समुचित सरकार की परिभाषा यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा आईपीसी की धारा 55A में था पहले, अब बीएनएस की किस धारा के स्पष्टीकरण में है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 5 के स्पष्टीकरण में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंडावधियों की भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के समान माना जाएगा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 वर्ष। दंडावधियों के भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को कितने वर्ष माना जाएगा? तो वह है 20 वर्ष। यानी कि यदि आजीवन कारावास का आधा करना है या आजीवन कारावास को का 1/4 दंड देना है तो ऐसी स्थितियों में आजीवन कारावास को 20 वर्ष मान करके उसका 1/4 किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन बनाम उडिल करकल के अनुसार आजीवन कारावास का अर्थ क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जब तक सरकार माफ ना करे तब तक जीवन भर के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि न्यायालय यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कारावास कठिन होगा या सादा तो वह किस धारा का उल्लंघन है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, बीएनएस की धारा 7 का उल्लंघन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुर्माने की रकम के बारे में प्रावधान है कि वह हो सकती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, असीमित हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अपराध आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर अधिकतम कितनी अतिरिक्त सजा हो सकती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल सजा का 1/4। यानी कि जो अपराध है उसमें जितना अधिकतम दंड वर्णित होगा उसका 1/4 जुर्माने के रूप में अतिरिक्त दिया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।